हेलो। वेलकम। वेलकम टू नेटफ्लिक्स द पॉडकास्ट। तो किस बारे में बात कर रहे हैं हम आज? आज हम बात कर रहे हैं बातों के बारे में। द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। जी हाँ। किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं, किसी दोस्त के साथ बैठे हैं, या अपने ग्रुप के साथ बैठे हैं, या किसी शादी में दोस्तों के साथ खड़े हैं। तो वहाँ पर हर बंदे की इच्छा होती है कि मैं वहाँ का सबसे चहेता इंसान हूँ। हर बंदा मुझे लाइक करे, हर बंदे का मेरे को देख के खुश हो। और ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसा बनने के लिए आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए, बातें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। यू शुड बी फॉन्ड ऑफ कन्वर्सेशन एंड यू शुड बी गुड एट इट। व्हाई? बिकॉज दिस कन्वर्सेशन इज द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सोशल फैब्रिक। ये फ्लेवर है हमारे सोशल रिलेशनशिप्स का और इंटरेक्शन का। ये उस चाय में अदरक, चीनी, लौंग का काम करता है। फ्लेवर है वो। लाइफ ब्लड है ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स का। बहुत फ़ायदा होता है अगर आप अच्छी कन्वर्सेशन करें। आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, आपके काम जल्दी होते हैं, वर्क में एडवांसमेंट जल्दी होती है, आपकी करियर में प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छा होता है, आपको सब लाइक करते हैं, आपका काम हर बंदा करने को तैयार हो जाता है। यू बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड योर पर्सपेक्टिव इज मोर डाइवर्सिफाइड इफ़ यू आर गुड एट कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन का क्या कुछ रूल्स होते हैं क्या? थोड़े बहुत रूल्स हो सकते हैं इन कन्वर्सेशन के। सबसे पहली बात है कि मूड ऑफ द रूम। ये नहीं कि कहीं पर भी जाके कुछ भी बोल दिया। ज़रा देखिए तो कि रूम में लोग गम बना रहे हैं या बोर हो रहे हैं। अगर बोर हो रहे हैं तो उनके साथ जाके इंटरेस्टिंग बातें करो, अपनी नॉलेज दिखाओ। बट अगर किसी रूम में कोई मातम बना रहा है तो कृपया वहाँ पर जाके अपने जोक मत मारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द रूम। अनदर थिंग इज़, ये कन्वर्सेशन सिर्फ अपने बारे में नहीं होनी चाहिए। मेरे बड़े सारे ऐसे दोस्त थे जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करते रहते थे। मैंने ये करा, मैंने वो करा, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मैं इस कंट्री जा रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कोर्स कर रहा हूँ, मैं ये फेलोशिप कर रहा हूँ। ये गलत बात है। अ गुड कन्वर्सेशन इज़ ऑलवेज़ अ डायलॉग। दोनों की बातें होती हैं। आप बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा, और आप में पेशेंस होनी चाहिए सुनने की, एंड यू शुड बी एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अनदर पर्सन। तीसरी बात है कि आप अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते। आप अपने हर जगह पे जाके अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। आपको किसी-किसी बात में रिट्रैक्ट भी करना होगा, अपनी गलती भी माननी होगी। ये मानना होगा कि हाँ, इस बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, तुम बताओ। तुम बताओ, तुम्हें इस टॉपिक के बारे में तुम्हें क्या नॉलेज है? ठीक है? और एक अच्छी कन्वर्सेशन का हमेशा एक गाइडेड कंक्लूजन होता है कि मतलब हमने ये डिसाइड करा, अब हमें इस बारे में इस ये बात पता है, इससे हम ये कंक्लूड करते हैं, और अपने डाउट्स क्लियर करो, फिर और अपने डाउट्स क्लियर करो, एक गाइडेड वे में कंक्लूजन पे पहुँचो। ये होती है अच्छी कन्वर्सेशन। और लास्टली, एक अच्छी कन्वर्सेशन का एक हमेशा रूल होता है ह्यूमर की तरफ। हमेशा ह्यूमरस होना ठीक बात नहीं है। अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा, इफ समवन इज फीलिंग हर्ट, देन यू शुड स्टॉप, यू शुड रिट्रैक्ट, यू शुड नॉट कंटिन्यू विद योर जोक। समटाइम्स इट्स नॉट रियली फनी। वो फिर आपसे बात भी करना नहीं चाहेगा दूसरा बंदा। तो आपको माहौल देख के बात करनी है। फिर क्या होता है कन्वर्सेशन में, एक बहुत मुश्किल काम जो होता है, दैट इज़ ब्रेकिंग द आइस। यार, आप बातें तो अच्छी करते हैं पर बातें शुरू नहीं कर पा रहे। आप में एक हिचक है। आप दूसरे बंदे से बात करना तो चाहते हैं, पर आपको शर्म आ रही है कि क्या बात करूं। यार, उसको मैं इंटरेस्टिंग लगूंगा कि नहीं? विल दैट पर्सन बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी? देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। इट इज़ अ पैराडॉक्स। हमें लगता है कि अच्छी बातें करने वाला इंटरेस्टिंग बंदा होता है। बट एक अच्छी कन्वर्सेशन करने वाला हमेशा वो बंदा होता है, पैराडॉक्सिकली, जो दूसरे बंदे में इंटरेस्टेड हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग हो। ही शुड बी इंटरेस्टेड इन अदर पर्सन। दूसरा बंदा कर क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, किस बारे में वो एक्सपर्टीज होल्ड करता है, उनसे पूछिए। अ गुड आइस ब्रेकर इज ऑलवेज अ गुड गेट अवे इनटू अ गुड रिलेशनशिप। तो उसके लिए यू हैव टू बी मोर इंटरेस्टेड देन इंटरेस्टिंग। फिर जब ये हो जाता है, ब्रेकिंग द आइस हो जाता है, फिर आता है रिस्पॉन्स का टाइम। आपसे अगर किसी ने बात करी है तो रिस्पॉन्स का टाइम आ जाता है। अब यहाँ पर भी एक पैराडॉक्स होता है। हमें लगता है कि अच्छा जवाब हमेशा स्पीडी होता है, हाजिर जवाब, सडनली जवाब दे दिया। पर एक अच्छी कन्वर्सेशन में, एक क्वालिटी कन्वर्सेशन में, द रिस्पॉन्स शुड बी मोर अबाउट
बीइंग अप्रोप्रिएट देन अबाउट बीइंग स्पीडी। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को आपको के लिए आपको क्या चाहिए? अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए आपको दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आई है तो दोबारा पूछनी पड़ेगी। फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा एंड देन जवाब देना पड़ेगा। तो अब इतना टाइम आप पूछेंगे यार, इतना टाइम थोड़ा ना होता है। हो सकता है वी हैव टू पॉज। अब ये पॉज में हम करें क्या? पॉज में जनरली कुछ लोग पैराफ्रेजिंग करते हैं। ये आपने देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े गुरुजी होते हैं, जैसे सदगुरु जी भी, ये भी ये करते हैं कि इनके सामने अगर कुछ बोला जाता है तो पैराफ्रेज करते हैं, उसी बात को वापस रिपीट करते हैं, इस सेंस में कि आप ये कहना चाहते हो। तो एक पॉज मिल जाता है जिसमें ये अपने दिमाग के दूसरे कोने में उसका एक अप्रोप्रिएट बट अ बेटर रिस्पॉन्स सोच रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जब बोलते हैं हमें लगता है यार हमारी बात सुन के क्या रिस्पॉन्स दिया है इन्होंने, इनकी तो इतनी नॉलेज है। उन्होंने सोचा, उन्होंने वो पॉज दिया, वो पॉज आप नहीं दे पा रहे हैं। फिर पैराफ्रेजिंग के बाद कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वो बोलते हैं टेल मी मोर। जैसे उनसे आपने बात करी तो वो बोलते हैं टेल मी मोर, कुछ और बताओ इस बारे में, तब मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगा, क्या और डिटेल बता सकते हो। फिर कई लोग क्वेश्चन के फॉर्म में रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि सबसे पहला उनका क्वेश्चन होगा व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। देन उनका क्वेश्चन आएगा सो व्हाट, इसका इफेक्ट क्या है, सो व्हाट, कि क्या हुआ। फिर उसके बाद जब वो भी उन्हें समझ आ जाती है, वो भी दूसरा बंदा उन्हें बता देता है, वो तो वो कहते हैं नाउ व्हाट। मतलब ये आपने बता दिया इसका इफेक्ट क्या है, तो नाउ व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू अबाउट इट। तो कई लोग ये क्वेश्चंस पूछ के भी एक टाइम बाय आउट कर लेते हैं और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करते हैं। अब इस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स से क्या होता है कि आपका एक रिस्पॉन्स अच्छा होता है, आपका कन्वर्सेशन अच्छा होता है और एक कनेक्शन बन जाता है दूसरे इंसान के साथ कि हाँ ये बंदा मेरी बातें सुन रहा है। और मेरी मानिए दैट कनेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। परफेक्ट रिस्पॉन्स परफेक्ट रिस्पॉन्स के प्रेशर में मत आइए। एक वाइब एक दूसरे से मिलनी चाहिए। यू शुड फील मोर कनेक्टेड विद दैट पर्सन rather than being running after perfect responses। फिर क्या है, एक अच्छी कन्वर्सेशन में एक्टिव लिसनिंग होती है। आई विल अगेन रिपीट कि एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप ध्यान से उसकी बातें सुने, उसके बारे में उसको फिर से समझें अगर बात नहीं समझ आई, और अगर समझ आ गई है तो फिर कुछ देर के लिए सोचें, अपनी लाइफ से फिर एक आंसर ढूंढें और फिर एक आंसर दें। दैट इज एक्टिव लिसनिंग। अ गुड रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। आप किसी की बातें पूरी सुनेंगे तभी एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। पर आजकल होता क्या है, हम जल्दी से जल्दी कोई भी हमें बात कह रहा हो उसकी एक जिस्ट अपने आप ही समझने की कोशिश करते हैं, उसके बात कंप्लीट करने से पहले हमारा जवाब रेडी रहता है। इसका मतलब हमने उसकी फर्स्ट प्लेस पे बातें सुनी ही नहीं। अच्छा, बोलने की बात आई, रिस्पॉन्स करने की बात आई, सुनने की बात आई, पर कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। साइलेंस, समटाइम्स साइलेंस इज गोल्डन। ज़रूरी नहीं है आपसे कोई बातें कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ बोलते रहें। अगर वो अपनी ज़िंदगी का दुख शेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें जस्ट बिकॉज आई एम गुड एट कन्वर्सेशन। नहीं, समटाइम्स दूसरे बंदे को सिर्फ यही होता है कि कोई मेरी बात सुन ले, कोई मुझे अपना कंधा दे दे। तो एक गुड कन्वर्सेशन करने वाला को अच्छी तरह से पता होता है कि उसने साइलेंट कहाँ रहना है और बोलना कहाँ पर है। अगर किसी रूम का मूड खराब है तो वो शायद दूसरों के साथ चुप बैठना ज़्यादा पसंद करेगा। देन फिर क्या होता है, कभी कभी बातें करते करते हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, डिबेट एग्रेसिव हो जाती है। देन एक अच्छी कन्वर्सेशन वाले करने वाले को हमेशा समझ लेना चाहिए ये कहाँ बात एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, कहाँ पर उन्हें डी एस्केलेट करना है, कहाँ पर शांति लेके आनी है, कहाँ पर कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। और अगर फिर पॉसिबल हो तो फिर कन्वर्सेशन करनी है, और लगे कि यार ये तो लड़ाई हो जा रही है तो बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। तो ये होता है। देन फिर आती है बात कॉम्प्लीमेंट्स पे। देखिए, इसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बटरिंग से, फ्लैटरिंग से। पर कॉम्प्लीमेंट देना भी एक आर्ट होती है। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आप जिस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं यू हैव टू मास्टर दैट थिंग। अगर आप ये कह रहे हैं कि दूसरे की बात अच्छी है, देन यू योर सेल्फ हैव टू बी अ मास्टर ऑफ कन्वर्सेशन। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट उस बंदे ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो आपकी भी एक नॉलेज होनी चाहिए जिससे उस तारीफ के बाद कुछ टॉपिक और उठे और आप किसी और चीज़ के बारे में भी बात करें कि यार बड़ी अच्छी साड़ी है, तेरे को पता है ये सिल्क कहाँ से बनता है? वाराणसी से बनता है।
वहाँ मैं मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था, मैंने वहाँ पर वीवर्स विलेज देखी थी। आप अपना एडिशन कर सकते हैं। देन कन्वर्सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ह्यूमर। ह्यूमर को लेवरेज की तरह यूज़ करना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। कभी भी योर ह्यूमर शुड नॉट हर्ट द अदर पर्सन। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। हमने ये देखा कि एक अच्छी कन्वर्सेशन इज़ अबाउट बीइंग इंटरेस्टेड rather than interesting. It is about giving an appropriate response rather than a speedy response. It is about connection, more about connection rather than perfection. A good conversation can have a brief pause in which you can think. A good conversation can also be about embracing silence. ज़रूरी नहीं है बोलते रहना. A good conversation is about you should know exactly when to de-escalate, when to start another conversation. A good conversation must have humor at the right place, and it should not be inappropriate, and it should not cross the boundaries. तो आज का हमारा कन्वर्सेशन इतना ही था। आपको ये टॉपिक ऑन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कैसा लगा? मेरे को ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और एफर्ट लगता है और मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि जब आपके रिस्पॉन्सेज लाइक्स एंड व्यूज़ आते हैं। और मज़ा तो आ ही रहा है। थैंक यू। गुड नाइट।